आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्री राम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान में। मित्रों, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के क्रम में आज मैं आप लोगों के समक्ष एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। क्योंकि यदि समस्याओं का समाधान हम नहीं देंगे तो हमारा क्या लाभ और इस इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान का क्या लाभ। इसका नाम हमने इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान इसलिए लिखा क्योंकि यदि आप किसी और उपाय की तरफ जाते हैं तो आपको शुभ मुहूर्त का वेट करना पड़ता है। आपको 9 दिन 10 दिन या 15 दिन के किसी अनुष्ठान का काम या अनुष्ठान की व्यवस्था करनी होती है। लेकिन ये इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान ये है कि आप यदि किसी भी समस्या में हैं और आपने तुरंत श्री रामचरितमानस की शरण ली, श्री रामचरितमानस की अपनी समस्या से संबंधित किसी भी चौपाई का आप लोग किसी भी दिन और किसी भी समय से यदि पाठ प्रारंभ करते हैं तो ये इतना त्वरित और इतना जबरदस्त काम करती है कि आप अपनी समस्या से 40 दिन के बाद 40 से 45 दिन के बाद आप अपनी समस्या को अपने से दूर होता निश्चित रूप से देखते हैं। तो इसीलिए हमने इस चैनल का नाम इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान लिखा। मेरा आप लोगों से निवेदन है श्री रामचरितमानस का ये स्वरूप जन जन तक पहुंचे, इसीलिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि आप यदि इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो जो लोग श्री रामचरितमानस को सिर्फ एक धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें लगता है कि हमें पाठ करना चाहिए। जो हम सुबह पूजा करते हैं उस पूजा के रूप में हमने यदि सिर्फ 2 या 4 दोहे नित्य प्रति का नियम बना रखा है वो भी करना चाहिए, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। परंतु यदि हम किसी समस्या से ग्रसित हैं तो उसके लिए जो बिल्कुल उससे संबंधित चौपाई है यदि उसका हम पाठ करते हैं तो हम उस समस्या से अप्रत्याशित रूप से इतनी तेजी से बाहर निकलते हैं कि आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जीवन है तो समस्याएं भी हैं। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के बिल्कुल प्रारंभ में ही उल्लेख करा कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु को जाति, सुजाति को जाति, और दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी ने आगे भी इसमें चौपाई है। गोस्वामी जी ने लिखा कि यदि जीवन में दुख है तो सुख भी है, यदि पाप है तो पुण्य भी है, दिन है तो रात भी है। तो इसी प्रकार से हर चीज का जोड़ा है। इसीलिए यदि जीवन है तो मृत्यु है, लेकिन उसके साथ साथ यदि जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और जब समस्या है तो उसके समाधान भी हैं। सिर्फ बात आ जाती है कि हम अपने समाधान को ढूंढने के लिए कितने सचेत हैं, हम कितने एक्टिवली उन सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं वो विषय हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। वह विषय है कि यदि आप अपने जीवन में चौतरफा संकटों से घिर गए हो, आपको बिल्कुल भी निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, उन संकटों ने आपको इतना जबरदस्त तरीके से प्रेशराइज कर दिया हो कि आपके मन में कभी कभी आत्महत्या के भी भाव उठ सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में कि हे भगवान, यदि ये परिस्थिति में सुधार नहीं होता तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन आत्महत्या किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जो व्यक्ति डरपोक होते हैं वो ही अपने जीवन की समस्याओं से डरकर आत्महत्या करते हैं। लेकिन हम लोग जो सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म में पूर्ण विश्वास रखने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ पर जब भगवान राम, भगवान शिव और हनुमान जी महाराज जैसे हमारे इष्ट देव हैं, तो उस धर्म को, उस संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। तो आज फिर मैं उस चीज को ये रिपीट कर देता हूं कि यदि आप चौतरफा संकटों से घिरे हुए हैं और आपको उनसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता और एक रास्ता नजर आता है कि अपनी यही लीला समाप्त कर ली जाए, तो उस रास्ते को तो बिल्कुल क्रॉस मार दें। और क्रॉस मारने के बाद आप अब तुरंत उठाएं श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस का बालकांड, और बालकांड में 18वां दोहा और 9वीं और 10वीं चौपाई। इस चौपाई को मैं आपको बताता हूं। पुनिमम
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। इस चौपाई को पहले मैं दोबारा बताता हूं आपको। बालकांड 18वां दोहा और 9वीं और 10वीं चौपाई। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो इस चौपाई का या इन दोनों चौपाइयों का संयुक्त रूप से आप पाठ करना प्रारंभ करें। संयुक्त रूप से आप पाठ करेंगे, आप इसके चमत्कारी परिणाम देखिएगा। इसका अर्थ मैं आपको आज यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर अर्थ भी आपको बता दूंगा तो आप लोग श्री रामचरितमानस को उठाएंगे भी नहीं। आपको ये लग जाएगा कि अब सारी चीजें तो यहाँ पर मिल ही गई हैं, तो रामायण को क्या उठाना। चौपाई भी आप जो है सिर्फ देखेंगे या ऑनलाइन चेक कर लेंगे और उसके बाद उसका पाठ प्रारंभ कर लेंगे। तो मेरे मन का भाव ये है, आप श्री रामचरितमानस को उठाएं। 18वां दोहा, बालकांड और उसकी 9वीं और 10वीं चौपाई, इन दोनों चौपाइयों का संयुक्त रूप से पाठ करना प्रारंभ करें। प्रारंभ में 40 दिन का आपको संकल्प लेना ही होगा। 40 दिन के संकल्प में आप 1 माला, 3 माला, 6 माला या 9 माला नित्य प्रति का संकल्प लेंगे। तो जो संकल्प लेकर आप पहले दिन से इसे शुरू करेंगे तो प्रारंभ में 40 दिन तक तो आपको उतनी ही माला उसी अनुपात में आपको करनी है। 40 दिन के बाद फिर आप अपनी सुविधा अनुसार 1 माला अथवा 2 माला अथवा 3 माला आप कर सकते हैं। तो आपको मैं पूर्ण विश्वास दिला सकता हूं, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के श्री चरणों में अपनी अटूट आस्था रखते हुए, मैं हनुमान जी महाराज के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा रखते हुए मैं आप लोगों को यह विश्वास दिला सकता हूं, यदि आप श्री रामचरितमानस की शरण में आते हैं, यदि आप गोस्वामी जी द्वारा दिए गए इन महामंत्रों को जपते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन की समस्याएं आना तो बंद नहीं होती हैं, परंतु जो भी समस्या आएगी आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, आपको उसका उपाय मिलेगा और आप उन समस्याओं से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाकर और एक बहुत ही सुंदर जीवन को आप जी पाएंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री राम।